आप सभी के एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम रोज डेली 6 बजे वाली क्लास जो 6 बजे स्टार्ट होती है, उसी क्लास को हम आगे रेडी कर रहे हैं। आज फिर हम ईवीएस की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आज हमारी 12वीं प्रैक्टिस सीरीज़ होगी। तो कल 15 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 16 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं, जो सीटेट के 10 से 12 साल जो एग्ज़ाम हुए, इसमें बहुत से बार रिपीटेड हुए हैं या फिर आए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। अगर आप चैनल पे सभी भाई बहन नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं। देखिए, ऊर्जा संवहन के लिए निम्नलिखित, ठीक है, ऊर्जा संवहन के लिए निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, आरेख यहाँ पे नहीं आ पाया है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं आरेख इसमें बना हुआ था, उपयुक्त आरेख देखना था। तो इसका आरेख था, पहले था सूर्य, इसका राइट जो होगा, फिर यहाँ पे एक बकरी थी, फिर बकरी के बाद मनुष्य था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं है, सूर्य थी, सूर्य के बाद बकरी, बकरी के बाद मनुष्य। इसका सही विकल्प यही है। ठीक है, चलिए, मतलब पहले का सूर्य, दूसरे का बकरी और पांचवे का मनुष्य। ठीक है, तो सूरज, बकरी, मनुष्य। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, ये आपको बी में भी आंसर मिल रहा है और आपको सी में भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग ये अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 17वें का। ठीक है, वर्षा होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम चारों ऑप्शन यहाँ पे देखें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर आप सभी भाई बहन 17वें का आंसर 17 का ABC कर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, वर्षा होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला शोधन की, बी वाष्पीकरण की, सी संघनन की, या डी अगर देखें तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। चलिए, इसका आप सभी राइट आंसर दे दें। तो देखिए, अगर इसका राइट आंसर हम देखें तो वाष्पीकरण की भी भूमिका होती है और संघनन की। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, वाष्पीकरण संघनन दोनों की। आपका क्या आंसर था ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है। पहला मांसपेशी बल, दूसरा घर्षण बल, और तीसरा यांत्रिक बल, या चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। आप सभी भाई बहन इसका आंसर 18वें का ABC कर दे सकते हैं। जल्दी बताइए। देखिए, वो कैंची का उपयोग कर रहा है, तो कैंची का उपयोग अगर हाथ से कर रहा है किसी कटिंग करते हुए, तो आप इसका कर देंगे यांत्रिक बल, किसी यंत्र के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर अगर हो जाएगा यांत्रिक बल, किसका राइट आंसर सही हुआ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बहुत बार सीटेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ, ये चाहे फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, क्विन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, क्विनिन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। दूसरा, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, चावल वनस्पति तेल का। ठीक है, चलिए सी नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है इस पर। ठीक है, लेकिन सी नंबर अगर आप देखें तो है दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी सही है। हरी सब्जियां विटामिन ए खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, दो तरह स्रोत है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये सही है कि सिंकोना से ही मलेरिया की दवाई औषधि प्राप्त होती है, ये भी सही है। ठीक है, दाल में प्रोटीन तो पाई जाती है प्रचुर, ये भी हरी सब्जी विटामिन खनिज लवण पाए जाते हैं। लेकिन जो बी है, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, तो भैया चावल कार्बोहाइड्रेट का है
कि वनस्पति का होगा, आप ये ज़रूर बताइएगा। चावल वनस्पति का अच्छा स्रोत नहीं होगा, यही एक अच्छा आंसर हो जाएगा। दोस्त नहीं, स्रोत है, ठीक है। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना जाना चाहिए? पहला, प्राथमिक चिकित्सा अनुसार अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, अग्निरहित यंत्र। तो अगर आप इसमें देखें ABCD में रसोई घर में अग्नि सुरक्षात्मक उपाय में से रूप किसे अपनाना जाना चाहिए, अगर सही विकल्प देखें तो इसमें अग्निशामक यंत्र हो जाएगा, जिससे अग्नि हम लोग बुझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बन जाइए एक अध्यापक की तरह और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि। तो इसमें अब आपको अध्यापक बनना पड़ेगा और अपने ही अंदर एक बच्चे को भी लाना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों का जल संरक्षण के आंदोलन से है। तो आपने देखा होगा कि जो भी मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई, ये प्रकृति से इनका संबंध है, लेकिन दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन संबंध है। सी, दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, या दोनों का चिपको आंदोलन को बढ़ाया। चिपको आंदोलन में आपने देखा होगा सुंदर लाल बहुगुणा भी थे, लेकिन मैंने बताया कि दोनों प्राकृतिक जीवन से रिलेटेड हैं, तो दोनों का आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर है। मेरे कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे। चलिए, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 25% ऑक्सीजन, बी 90% नाइट्रोजन से, या 88.8% नाइट्रोजन से, या डी 0.97% ऑक्सीजन से। इसका राइट आंसर आप सभी भाई बहन दे दें। तो देखिए, अगर सूर्य का द्रव्यमान अगर पूछे आपसे कोई, तो आप सट से बता दिया 0.9% ऑक्सीजन से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया था ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये मैंने कहा ये श्रृंखला दोनों के लिए है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है। 23वां बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही बताना। मनुष्य व पौधे, इसी तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन ही है सीटेट से रिलेटेड। तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर शिक्षक भर्ती कर रहे हो, या बिहार के 7वें चरण की जो सुपर टेट होना है शिक्षक बहाली की, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। आशा है आप सभी भाई बहनों चैनल को, जो भी नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। चलिए, मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन ऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो कथन सही पूछा है, अगर हम देखें तो इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने क्या लगाया था ज़रूर बताइएगा। चलिए, वर्षा का जल संचयन करने का सबसे प्रमुख उपयोग है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत बार आया है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। सिंचाई से, कृषि से, पेयजल से, या भूमिगत जल स्तर वृद्धि से। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। 24वें का देखिए, वर्षा का जल संचयन का सबसे प्रमुख जो उपयोग है वो लाया जाता है तो सिंचाई के लिए। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर बहुत बताइए। सीटेट में कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार पूछा गया है ये। चंगप्पा जनजाति पाई जाती है लद्दाख क्षेत्र में, मणिपुर क्षेत्र में, असम में, या सिक्किम में। इसका राइट आंसर आप सभी भाई बहन दे दें। ये जो चंगप्पा जनजाति पाई जाती है लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है, मणिपुर असम पे नहीं। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में। ए, बी, सी, डी। 26वें का ABCD कर आप ऑप्शन दे सकते हैं। निर्वात, पानी, हवा, लकड़ी। चलिए, इसका जल्दी से दीजिए। तो जो ध्वनि ज़्यादा तेज़ से चलती है तो किस में चलती है? ध्वनि ज़्यादा तेज़ी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में, या लकड़ी में। आप सभी इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। आपका HW का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, अगला
ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ए ऑप्शन। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है। बी नंबर। सी नंबर अगर देखें तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अक्ष पर स्थित है। सी हो गया। डी अगर देखें ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो क्वेश्चन था ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्यों। 27वें का ऑप्शन बता दिए हैं, इसका राइट आंसर आप सभी दे दें। तो देखिए ध्रुव तारा जो कि है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर होता है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 28वां देख ले। उत्सर्जन तंत्र से किससे संबंधित नहीं है। वक्र मतलब किडनी से, बी कान से, सी फेफड़े से या डी त्वचा से। इसका राइट आंसर आप सभी दे दें। तो उत्सर्जन तंत्र जो है आपके कान से संबंधित नहीं है। आप सभी भाई बहन इसका राइट आंसर ज़रूर बता दें। इसका राइट आंसर क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है। अगर भारत के आप जानते हैं फल तो इसका राइट आंसर दे देंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन आम, केला, नारियल या स्ट्रॉबेरी। देखिए आम भारत में ही होता है, केला भी, नारियल, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी भारत में मूल उद्भव स्थान भारत का नहीं है। स्ट्रॉबेरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी का बताइए तीसरे क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी रेडॉन। चलिए इसका राइट आंसर अगर आप सभी भाई बहन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी होती है। अगर आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह का अधिक गर्म होने का कारण क्या है, तो उसमें CO2 गैस पाई जाती है। इसीलिए शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। चलिए यहाँ से आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई सीरीज, कल CDP के साथ। आज हमने अब तक हमने अगर देखें तो EVS की हमने बहुत श्रृंखला आज 12वीं या 13वीं प्रैक्टिस कराई है। कल से हम CDP की स्टार्ट करेंगे, फिर हिंदी की स्टार्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर हिंदी में आपको ट्रिक वगैरह बताएंगे जो भी संधि की होगी या उपसर्ग की होगी, प्रत्यय की होगी। चलिए जो भी भाई बहन चैनल पे हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बगल में बटन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दें।